क्या वाकई हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच छुपा है एक रहस्यमयी जीव? क्या यति सिर्फ एक लोक कथा है या फिर यह कोई अनदेखा सच? इतिहास में कई बार देखे गए हैं ये विशालकाय निशान, लेकिन आखिर ये हैं किसके? क्या विज्ञान ने इस रहस्य को सुलझा लिया है या फिर यति की कहानी आज भी अनसुलझी है? सच्चाई आपको हैरान कर देगी। तैयार हो जाइए इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस रोमांचक सफर पर हमारे साथ चलें। हिमालय, जो अपनी ऊंचाई, ठंडे मौसम और दुर्गम रास्तों के लिए जाना जाता है, कई रहस्यों को समेटे हुए है। इन रहस्यों में सबसे बड़ा और सबसे चर्चित नाम येती का है। सदियों से स्थानीय लोग और पर्वतारोही इस रहस्यमयी प्राणी के बारे में बातें करते आ रहे हैं। कहा जाता है कि येती एक विशालकाय जीव है जो पूरी तरह से घने बालों से ढका होता है और ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच कहीं छिपा रहता है। स्थानीय लोगों के अनुसार येती का आकार सामान्य इंसान से कहीं बड़ा होता है और ये इतनी ठंड में भी आराम से जीवित रह सकता है। इसकी कहानियां केवल लोक कथाओं तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि कई पर्वतारोहियों और यात्रियों ने दावा किया है कि उन्होंने इसे देखा है या इसके पैरों के निशान पाए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह बहुत ही ताकतवर और तेज होता है, जबकि कुछ इसे एक शर्मीला जीव मानते हैं जो इंसानों के संपर्क में नहीं आता। अब तक कई वैज्ञानिक और खोजी दल इस रहस्य को सुलझाने के लिए हिमालय की ऊंचाइयों में गए हैं। कई बार कुछ बड़े और अजीब पैरों के निशान मिले हैं, लेकिन किसी को भी पक्के तौर पर यह साबित करने का मौका नहीं मिला कि ये निशान वास्तव में किसी अनजान जीव के हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये निशान असल में भालू या किसी अन्य जानवर के हो सकते हैं, लेकिन फिर सवाल उठता है कि ये निशान इंसानों या सामान्य जानवरों से इतने अलग क्यों होते हैं। कुछ पर्वतारोहियों ने अजीब घटनाओं का भी जिक्र किया है। कई बार लोगों ने महसूस किया है कि कोई भारी भरकम चीज उनके कैंप के पास घूम रही है। कुछ ने रात में बड़े बड़े साए देखने की बात कही है, तो कुछ ने डरावनी आवाजें भी सुनी हैं। हालांकि इनमें से किसी भी घटना को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं किया जा सका है। आज भी येती के अस्तित्व को लेकर बहस जारी है। कुछ लोग इसे केवल एक मिथक मानते हैं, तो कुछ का मानना है कि यह कोई अज्ञात प्राणी है जो अब तक इंसानों की नजरों से बचा हुआ है। क्या येती सच में हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों में छिपा हुआ है या यह सिर्फ एक कहानी है? यह सवाल अभी भी अनसुलझा है और शायद भविष्य में ही इसका सही जवाब मिल सके। कुछ लोग मानते हैं कि येती सिर्फ एक मिथक है जो पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियों के रूप में चला आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कई पर्वतारोहियों और खोजकर्ताओं ने इसे देखने का दावा किया है। उनका कहना है कि उन्होंने कभी दूर से इसकी झलक देखी तो कभी इसके पैरों के निशान पाए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक येती की लंबाई 15 से 20 फीट तक हो सकती है, यानी यह किसी आम इंसान से कहीं ज्यादा ऊंचा होता है। इसका पूरा शरीर सफेद या भूरे रंग के घने बालों से ढका रहता है, जिससे यह हिमालय की भीषण ठंड में भी जीवित रह सकता है। इसकी ताकत और गति भी इंसानों से कहीं अधिक बताई जाती है और कुछ लोगों का कहना है कि यह बहुत तेजी से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ सकता है। 1951 में ब्रिटिश पर्वतारोही एरिक शिप्टन जब हिमालय के एवरेस्ट क्षेत्र में एक अभियान पर थे, तब उन्हें बर्फ पर कुछ असामान्य दिखने वाले विशालकाय पैरों के निशान मिले। ये निशान साधारण मानव पैरों से कई गुना बड़े थे और उनकी आकृति किसी भी ज्ञात जीव के पैरों से मेल नहीं खाती थी। उन्होंने इन निशानों की फोटोग्राफी की और जब ये तस्वीरें दुनिया के सामने आईं, तो येती का रहस्य और भी गहरा हो गया। लोगों के मन में सवाल उठने लगे, क्या सच में कोई ऐसा जीव है जो हिमालय की बर्फीली चोटियों में रहता है? अगर ये निशान इंसान के नहीं थे तो फिर किसके थे? क्या ये किसी अज्ञात जीव का प्रमाण हो सकता है? कुछ वैज्ञानिकों ने इन निशानों को भालू के पैरों से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन उनकी बनावट आम भालू के पंजों से बिल्कुल अलग दिखी। यह घटना पहली बार थी जब किसी ने येती से जुड़े सबूतों को तस्वीरों के रूप में प्रस्तुत किया।
इसी के बाद से येती को लेकर पूरी दुनिया में चर्चाएं और खोजबीन तेज हो गईं और यह रहस्य और भी रोमांचक बन गया। 1959 में रूस के ड्यातलोव दर्रे में एक ऐसी रहस्यमयी घटना घटी जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। यहां 9 युवा पर्वतारोहियों का शव मिला, लेकिन उनकी मौत साधारण नहीं थी। उनकी हालत ऐसी थी जो किसी आम दुर्घटना से मेल नहीं खाती थी। जब इन पर्वतारोहियों की खोजबीन की गई तो कई अजीब तथ्य सामने आए। कुछ शवों की हड्डियां टूटी हुई थीं, लेकिन उनके शरीर पर बाहरी चोट के कोई निशान नहीं थे, जैसे किसी ने अंदरूनी रूप से जबरदस्त बल लगाया हो। कुछ शवों पर रेडिएशन के अजीब संकेत मिले जो सामान्य परिस्थितियों में नहीं पाए जाते। उनके टेंट अंदर से कटे हुए थे, यानी ऐसा लग रहा था कि वे किसी चीज से इतनी बुरी तरह डरे हुए थे कि भागने के लिए उन्होंने टेंट को ही अंदर से चीर दिया। कुछ शव बहुत दूर तक फैले हुए मिले, जैसे वे किसी चीज से बचने के लिए इधर उधर भागे हों। इस घटना के पीछे क्या था, इसे लेकर कई सिद्धांत दिए गए। कुछ लोगों का मानना है कि ये येती जैसे किसी विशालकाय प्राणी के हमले की वजह से हुआ। उनका तर्क था कि अगर ये कोई इंसान या जानवर होता तो बाहरी चोटों के निशान जरूर होते, लेकिन यहां शरीर के अंदरूनी हिस्से पर गहरी चोटें थीं। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों ने इसे प्राकृतिक कारणों या सेना के किसी गुप्त परीक्षण से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन आज तक इस घटना का सही कारण साफ नहीं हो पाया। क्या येती ने इन पर्वतारोहियों पर हमला किया था, या फिर यह किसी और अज्ञात शक्ति का काम था? ड्यातलोव पास की यह घटना आज भी अनसुलझी पहेली बनी हुई है। साल 1985 नेपाल के हिमालयी क्षेत्र में एक अमेरिकी पर्वतारोही ग्रुप दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए निकला। यह एक अनुभवी टीम थी जो पहले भी कई पहाड़ों पर चढ़ चुकी थी, लेकिन इस बार उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे। टीम के एक सदस्य डेविड कार्टर हमेशा से रहस्यों में दिलचस्पी रखते थे। वे कई किताबों में येती के बारे में पढ़ चुके थे और उनका मानना था कि कहीं ना कहीं ये जीव सच में मौजूद है। एक दिन जब टीम 21,000 फीट की ऊंचाई पर कैंप कर रही थी तो डेविड अचानक बिना किसी चेतावनी के गायब हो गए। सुबह तक पूरा दल उनकी तलाश में निकल पड़ा। बर्फ में दूर तक जाते हुए उन्होंने एक चौंकाने वाली चीज देखी, अजीबो गरीब बड़े पैरों के निशान जो इंसानों के पैरों से 3 गुना बड़े थे। ये निशान सीधे उस दिशा में जा रहे थे जहां बर्फीली पहाड़ियों की गहरी गुफाएं थीं। ग्रुप के एक सदस्य ने बताया कि जब वे खोजबीन कर रहे थे तब दूर एक पहाड़ी की छोटी पर कोई बड़ा बालों वाला प्राणी खड़ा था। वह लगभग 18 से 20 फीट लंबा था और उसके शरीर पर घने भूरे बाल थे। जब उन्होंने दूरबीन से देखने की कोशिश की तो वह अचानक बर्फीले तूफान में गायब हो गया। 3 दिन तक खोजने के बाद भी डेविड का कोई सुराग नहीं मिला। टीम ने हार मान ली और वापस बेस कैंप लौट आई। लेकिन चौथे दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरान और डरा दिया। डेविड अपने आप लौट आए, पर अब वो पहले जैसे नहीं थे। उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था, आंखें खोई खोई सी थीं और वह बहुत धीरे धीरे बोल रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि वे कहाँ थे तो उन्होंने धीमी आवाज में सिर्फ इतना कहा, वो असली है, वो हमें देख रहा था। इसके बाद डेविड ने कभी दोबारा येती के बारे में बात नहीं की। वे अमेरिका लौट गए और पहाड़ों पर जाना हमेशा के लिए छोड़ दिया। कुछ साल बाद उन्होंने अपनी एक निजी डायरी में लिखा, मैंने उसे देखा था, उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। मैंने जो कुछ भी देखा उसे कोई नहीं मानेगा, लेकिन मैं जानता हूं कि वो आज भी वहीं है। आज भी यह घटना हिमालय में होने वाली सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक मानी जाती है। डेविड की कहानी पर किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उनके गुमशुदा होने और लौटने के बीच की घटनाएं आज तक अनसुलझी हैं। क्या सच में कोई रहस्यमयी हिममानव उस ऊंचाई पर रहता है, या ये सिर्फ दिमाग का खेल था? शायद येती का रहस्य कभी सुलझे ही ना।